जय हिंद। आज जो 15-20 दिन से जो रेट बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल पे, इसका कोई हाथ पैर ही नहीं है। जो इस वक्त कच्चे तेल का दाम है, इतना सस्ता कभी नहीं हुआ था। और ये कम कच्चे तेल का कीमत होने की वजह से पूरे दुनिया में पेट्रोल डीजल का भाव गिर गया है। सब देश के लोगों ने भाव कम कर दिया है ताकि उनके लोगों पे बोझ कम पड़े। और इतना कम होने के बावजूद भी कच्चे तेल का दाम हमारी सरकार 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार को हमारे देश के लोगों से क्या तकलीफ है। अगर वो कह रहे हैं कि हमको परवड़ता नहीं है, हम इससे कम में बेच नहीं सकते हैं, तो इससे कम में तुम श्रीलंका को कैसे दे रहे हो? श्रीलंका को तुम 51 रुपये लीटर दे रहे हो ना पेट्रोल, हमें 80 में क्यों? उनको देने में परवड़ रहा है और देश के लोगों को देने में नहीं परवड़ रहा है। क्या श्रीलंका के लोगों ने आके वोट डाला था तुमको पीएम बनाने के लिए? यहीं के लोगों ने पीएम बनाया। 6 साल का दिन हो गया, देश हित या देश के लोगों के हित के बारे में क्या किया आपने? सब जगह पे फेल, खाली लूट मचाए हो, एक न एक बहाना करके लूट मचाए हो। नोटबंदी लूट, जीएसटी लूट, फिर उसके बाद में महामारी में भी लूट। महामारी के नाम पे जाके विदेशों से फंड मांगे कि हमारे लोगों को कमाई धमाई बंद हो गया है, उनको खाने पीने देने के लिए, उनको जीवनी देने के लिए हमको फंड चाहिए। जाके कई अरब रुपए तुमने कर्जा लेके आए, किसको दिए नहीं मालूम। अब पेट्रोल और डीजल नाक के ऊपर कर दिए। ये किसान का खेती के टाइम आया, तुमने डीजल का भाव बढ़ा दिया। डीजल के भाव बढ़ने से किसानों का खेती का काम करने में 1.5 गुना भाव खर्च गिर रहा है। और जब ये 1.5 गुना भाव देके जब किसान खेती करेगा ना, और जब पक जाएगा दाना और जब बिकने बाजार में जाएगा तो तुम 1.5 गुना कम में खरीदोगे। तब क्या होगा? किसान जो कर्ज लिया है बैंकों से जो खेती के लिए, वो भर नहीं पाएगा। तुम्हारे बैंक वाले घर पहुंचेंगे, खेत सीज करो, घर सीज करो, तो गरीब अपना इज्जत बचाने के लिए किसान फांसी पर चढ़ जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। कितना और जान लोगे? पेट नहीं भरा? अपनी मौत जो मरे हैं वो तो मरे हैं। तुम्हारे नियमों से 6 साल में कितने लोग मरे हैं? बेकसूर लोग, कई मसले से मारे तुमने। हिंदू मुस्लिम लगा के गांव के नाम पे, फिर मुस्लिम को दिल्ली के अंदर अटैक करा के कई जगह पे मारे। अब यहाँ तक इलेक्शन जीतने के लिए तुम मिलिट्री को भी शहीद करा देते हो। पुलवामा में किए थे, अब यहाँ चाइना का हाथ से करवा दिया लद्दाख में। हर सीमा पार कर चुके हो। तेल का भाव कम करो ताकि गरीब किसान कम खर्च में अपना खेती कर सके, ताकि वाजबी भाव में बेचे और वाजबी भाव में तुम खरीदो, ताकि उनके भी घर में दिया जले, उनको भी बच्चों को रोटी मिले।
व्यापारियों तो खा गाले हो, नौकरी वाले को खा गाले हो, बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले तो उसको खा गाले हो। अब किसान का खेती टाइम है तो उसके पीछे भी पड़ गए हो। देश के लोग पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है। तुम समझते हो ना, मैं झुंझुना दे देता हूँ, ये लोग झुलाते रहते हैं, झुलाते नहीं हैं। ये आपका गनीमा का कुर्सी का इज्जत करते हैं। आप इस देश का मुखिया हो, मुखिया की तरह रहो। एक घर का जो सदर होता है ना, वो घर के बारे में सोचता है ना, वैसे आप सदर हो देश के हित के बारे में सोचो, देश के लोगों के हित के बारे में सोचो। पैसा लेके तुम सोच रहे हो कि मैं ये बेच दूंगा, वो बेच दूंगा, यहाँ से पैसा उठाऊँ, यहाँ से उठाऊँ, चाइना को लद्दाख दे दूँ, उसे इतना फंड ले लिए हो। क्या देश को मालूम नहीं है? सबको मालूम है। ये लोग ने पीएम बनाए हैं, ये लोग ही तुमको नीचे उतार देंगे। इतना मत कर दो कि आदमी अपने आप से निकल जाए। श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, गलती का माफ़ी है, जुर्म का नहीं। तुम जुर्म कर रहे हो, देश हित में जुर्म कर रहे हो, देश के लोगों पर जुर्म कर रहे हो। अपना जुर्म बंद करो। जो हमारा संविधान है, जो दुनिया का लॉ है, जो सिस्टम है, उस पर चलो, देश को चलने दो। इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है, देश के लोगों का भी फ़ायदा है। तुम अपना फ़ायदा देखोगे, देश के लोग तुमको चलने नहीं देंगे। अब हम सड़कों पर उतरेंगे, तुम्हारे खिलाफ बगावत करेंगे। नहीं तो ताबड़तोड़ पेट्रोल डीजल का भाव कम करो। तुमसे अच्छा तो पाकिस्तान वाला है, देखो कैसा किया है रेट। और देश देख लो, जो हमसे गरीब लोग हैं, अमीर को मत देखो, गरीब को देखो। हम पर तुम पे शर्म आती है। जल्दी रेट कम करो। नो एक्सक्यूज। जय हिंद।